तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई आपको होमवर्क दिया गया था लास्ट क्लास में, क्या आप होमवर्क करके लाए हो? होमवर्क किया है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है अच्छा है और जिन्होंने नहीं किया तो भी अच्छा है भाई, हम करा देते हैं। तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट और आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट होमवर्क के लिए दिया गया था। आपको फिफ्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का होमवर्क में दिया गया था, तो कोई बात नहीं है, हम करा देते हैं। यहाँ से लास्ट की क्लास में जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या था हमारा? ऑन कंपेयरिंग द रेशियंस a/a2, c1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or in। तो हमको ये बताना था कि जो इक्वेशंस हैं वो आपकी कंसिस्टेंस हैं या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, इक्वेशन टू टाइप की होती है हमारी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। लास्ट क्लास में आपको समझाया था, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाली जो कंडीशन थी हमारी, पैरेलल वाली कंडीशन क्या थी हमारी? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1। सिर्फ ये वाली कंडीशन हमारी बनती है तो उसमें आपकी इक्वेशन कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन आपकी कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। इसके अलावा जो दो और कंडीशन थी हमारी, ये दोनों कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होती है इक्वेशन? जब आपकी इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में चीजें क्या हो जाती हैं? इक्वेशन कैसी हो जाती है? इनकंसिस्टेंट। लेकिन जब आपको सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या आपका मैनी सॉल्यूशन हो, तो उस दोनों ही कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ ये हमको कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब पैरेलल वाली कंडीशन होती है तो हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी दोनों आपकी कंसिस्टेंट। क्लियर? तो चलिए भाई, यहाँ से होमवर्क दिया था क्वेश्चन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे भाई। तो यहाँ से a1 क्या है आपका? आपका हो गया सर 5 है। आपका b1 क्या है? -3। और आपका c1 क्या है? -11। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि राइट साइड इक्वल के राइट साइड हमको जीरो बनाना होता है। यदि जीरो नहीं है तो जीरो बना लेंगे। तो यदि आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पहले इक्वेशन नोट करेंगे, फिर इक्वल के राइट साइड जीरो बनाएंगे। प्लस का 11 है, इधर लाएंगे, माइनस का 11 हो जाएगा और इक्वल के इधर आपका बचेगा जीरो। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है आपका -10x प्लस 6y और प्लस के 22 है, इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे और माइनस के 22 हो गए तो इक्वल के राइट साइड आपका क्या बचा? इक्वल के राइट साइड आपका जीरो बचा। क्लियर? अब हमारी ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा वो होता है a1x प्लस b1 y और प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, a1 किसके साथ ले रहे हैं और a2 किसके साथ ले रहे हैं। तो आप कोई से को भी a1 a2 मान सकते हो। पहली इक्वेशन है तो पहले वाले में 1 ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन है तो दूसरे वाले में 2 ले लो। यहाँ से a2x प्लस b2y और प्लस c2। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी कंपेयर करनी है। पहले a1 चेक करेंगे, a1 क्या है हमारा? a1 है आपका प्लस के 5। चेक कैसे करते हैं? यहाँ x के साथ 5 है और यहाँ x के साथ a1 है, तो 5 जो होगा वो a1 की वैल्यू होगी। यहाँ y के साथ -3 है और यहाँ y के साथ b1 है, तो आपका जो -3 होगा वो b1 की वैल्यू होगी। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3।
विद साइन चेक करते हैं, इनके साइन भी लेते हैं हम, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। क्लियर, चलिए। और यहाँ से C1 आपका क्या होगा, C1 आपका होगा -11, C1 आपका क्या होगा -11 होगा भाई। ठीक है, चलिए। तो C1 आपका -11 होगा। एक मिनट रुकिए जरा। चलिए भाई आज अब यहाँ से A2 चेक करेंगे। A2 क्या है, A2 आपका क्या होगा, A2 आपका होगा -10। ऐसे ही आपका B2 आपका होगा +6। और आपका C2 यहाँ से C2 आपका होगा भाई -2। यहाँ तक क्लियर है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हम चेक कर चुके हैं। अब क्या कंडीशन चेक करनी है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल है या नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। A1/A2 चेक करेंगे पहले भाई। A1/A2, A1 आपका 5 है और आपका A2 -10 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1/2। ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 2 टाइम, -1/2। माइनस हम कहीं भी ले सकते हैं, माइनस नीचे है तो इसको हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा फ्रैक्शन माइनस में होगा। B1/B2 चेक करेंगे। B1/B2 आपका कितना है, तो B1/B2 आपका है भाई, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है 6। यहाँ से जब B1/B2 आएगा सॉल्व करने के बाद, तो ये भी माइनस का 1/5, B1/B2 भी माइनस का 1/2 आएगा भाई। क्लियर, चल। अब C1/C2 चेक करते हैं। जब C1/C2 चेक करेंगे तो C1 हमारा -11 है और C2 हमारा -20। C1 हमारा -11 है और C2 हमारा -22 है। तो 11 से 1 टाइम और 11 से 2 टाइम, कितना आया आंसर, 1/2। लेकिन माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो प्लस के 1/2। अब कंडीशन चेक करते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल है या नहीं। आप यहाँ से कहोगे कि सर A1/A2 इक्वल B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का 1/2 है और यहाँ भी माइनस का 1/2 है, लेकिन जब हम C1/C2 की बात करते हैं तो यहाँ से माइनस का 1/2 नहीं है, प्लस का 1/2 है। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनी, कंडीशन में इधर एक साइड लिख देता हूँ। कंडीशन आपकी बनी A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1। और ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी पहली वाली कंडीशन है, पैरेलल वाली। जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, व्हेन लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो वो आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी। जब कभी मीट नहीं करेंगी तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आपकी इक्वेशन कैसी होगी, इनका आपकी इक्वेशन यहाँ से इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सिर्फ पैरेलल वाली कंडीशन में ही आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। बाकी की जो दो कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, उनमें इक्वेशन इनकंसिस्टेंट नहीं होती, दोनों में आपकी इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आपका ये फोर्थ पार्ट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। नोट करेंगे। चले भाई, चल फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल के साइड राइट साइड 0 बनाएंगे। इक्वल के राइट साइड क्या लेंगे, 0 लेंगे भाई। 4/3 x + 2y और आपका प्लस का 8 है, इधर आकर माइनस का 8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप डिवाइड से 3 फिनिश करना चाहो तो फिनिश कर सकते हो, और यदि नहीं करना चाहो तो कोई समस्या नहीं है, हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ से दूसरा इक्वेशन देखिए, 2x
+3y और आपका इक्वल क्या है 12 है, तो राइट साइड हमको 0 बनाना है, प्लस का 12 इधर आकर कैसा हो जाएगा आपका माइनस का 12 और इधर क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या। यहाँ से a1 चेक करेंगे, a1 कितना है, a1 है आपका 4/3। यहाँ से आपका b1 चेक करेंगे, b1 कितना है, b1 आपका है प्लस के, और यहाँ से c1 चेक करेंगे, c1 कितना, c1 है आपका माइनस के 8। यहाँ तक क्लियर? अब आपका a2 चेक करेंगे भाई, क्वेश्चन में a2 लेंगे, a2 कितना है आपका प्लस का 2, b2 कितना है, b2 है आपका प्लस का 3 और c2 है आपका -2। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। a1 आपका 4/3, b1 2, c1 -8, a2 आपका 2 है, a2 2 है, b2 3 है और c2 -3। अब a1/a2 चेक करेंगे, a1/a2 चेक करेंगे, a1 4/3 और a2 कितना है आपका 2, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4/, या यहाँ से देखो थोड़ा कट कर लेंगे, जो सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, तो ये आपका आया 2/3, a1/a2 आपका आया 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब b1/b2 चेक करेंगे, b1 आपका कितना है 2, b2 आपका कितना है 3, b1/b2 भी आपका 2/3 आया। अब यहाँ से c1/c2 चेक करेंगे, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से माइनस कट कर देंगे, माइनस से माइनस चला जाएगा। अब यहाँ से देखो 4 से 2 टाइम और 4 से 3 टाइम, c2 कितना आया, c2 आया c1/c2। अब हम चेक करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल हैं या नहीं है। आप कहोगे सर तीनों आपस में इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि a1/a2 भी कितना है 2/3, b1/b2 भी कितना है 2/3 और c1/c2 भी कितना है 2/3। तो यहाँ से कंडीशन बनती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोल रहे हैं कोइंसिडेंट, मतलब जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है तो उनकी एवरी वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ से a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, और ऐसी कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। सॉल्यूशन जो होंगे एक्स और वाई के वो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनगिनत होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो आपकी इक्वेशन कैसी होगी, आपकी इक्वेशन होगी, ये कंडीशन कंसिस्टेंट है, जो आपकी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट करेंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल वाली कंडीशन में आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी की जो दो बची हुई कंडीशन है उनमें आपकी इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। चलिए, तो जो होमवर्क आपको दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इन, if consistent obtain the solution graphically। अब पहले क्या किया था हमने, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, which of the following linear equation consistent और inconsistent। ठीक है, इसमें भी ये किया था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यहाँ पे भी क्या करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा वर्क भाई बढ़ जाता है, और वो थोड़ा सा वर्क क्या बढ़ता है, थोड़ा सा ये वर्क ये बढ़ता है, यदि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इक्वेशन सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, सोल्व नहीं होगी। ठीक, और जब कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन भी होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन वाले ने बोला है यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपको उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी बताना है। वो सॉल्यूशन कैसे बताना है, ग्राफिकली, एक एक चीज को समझते हुए चलाएंगे, लैंग्वेज क्या है और वो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो उनका आप ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बताइए। तो जो सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी तो उनको वही छोड़ देंगे, लिख देंगे a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1 पैरेलल वाली कंडीशन। ठीक, सो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो कंसिस्टेंट है तो उनका हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन। आपका कोई समस्या? तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड के इक्वल 0 बनाएंगे और उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड 0 बनाएंगे, x प्लस वाई प्लस के 5 है, इधर आकर कैसे हो जाएंगे माइनस के, इक्वल आपका 0 और इधर आपका 2x प्लस वाई और माइनस के 10 और इक्वल प्लस के 10 थे, इधर लेफ्ट साइड आएंगे तो आपके माइनस। अब यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे। पहले अलग अलग a1 फाइंड करो, a1 कितना है 1, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, x के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही y की मल्टीप्लाई में जब कुछ नहीं है तो y की मल्टीप्लाई में आपका 1 होगा। क्लियर? आपका b1 कितना होगा 1 और आपका c1 कितना होगा -5। यहाँ से आपका a2 कितना है, आपका a2 b2 कितना है, आप कहोगे सर b2 b2 और आपका C2 कितना है, तो आप कहोगे सर C2 हमारा माइनस के 10 है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब a1/a2 फाइंड करेंगे, a1 कितना है 1, a2 कितना है, फिर b1/b2 फाइंड करेंगे, b1 कितना है 2 और b2 कितना है, सॉरी b1 आपका 1 है, b1 आपका 1 है और b2 आपका, फिर यहाँ से C1/C2 चेक करेंगे, C1 आपका माइनस के 5 है और C2 आपका माइनस। बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस माइंड यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 बन जा और 5, तो यहाँ से C1/C2 हमारा कितना आया 1। अब आप चेक करोगे a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो यहाँ से कंडीशन हमारी बनती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों कैसे हैं आपस में और तीनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन हमारे कंसिस्टेंट। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब लाइन के ऊपर लाइन आती है तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं और ये सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइटली और मैनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसी होगी कंसिस्टेंट। तो आपकी जो कंडीशन है वो कौन सी है, कंसिस्टेंट वाली कंडीशन। ठीक है, कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कंसिस्टेंट है तो जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन भी ग्राफिकली हमको बताना। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है। इक्वेशन हमारी आपस में कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो हमको इनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। और सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन भाई फाइंड करेंगे। चलिए पहली इक्वेशन नोट करेंगे, पहली इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल 5। अब मैं यहाँ y की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, या यदि मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो एटलीस्ट हम 3 वैल्यू लेते हैं, 3 वैल्यूज लेते हैं। x की जगह पर यहाँ मैं क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ। x इक्वल जब मैं 1 लूंगा तो यहाँ से 1 प्लस वाई इक्वल 5, 1 जो है वो -5 की साइड जाएगा, 5 -1 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है, 5 -1 ये 4 हो जाएगा।
5 माइनस वाई 1 4 हो जाएगा। जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी कितनी आती है, y की वैल्यू हमारी 4 आती है। क्लियर है यहाँ तक? चल अब यहाँ से x की जगह मैं 2 लूंगा, x की वैल्यू कितनी लूंगा, 2 लूंगा। यहाँ पर x की जगह 2 रखूंगा तो 2 प्लस वाई इक्वल कितना होगा, 5। 2 प्लस वाई इक्वल 5 होगा भाई। यहाँ से क्लियर है? 2 प्लस वाई इक्वल कितना होगा आपका, 5 होगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 माइनस 2। वाई इक्वल हमारा आएगा, तो जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू आपकी 3 है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 ले लेंगे। x इक्वल जब हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल 5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस वाई। यहाँ से हमारा आया, अरे यार इधर माइनस होगा 3, 10 का 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपका पाई इक्वल कितना आएगा। अब यहाँ से एक टेबल बना लेंगे और वैल्यू ये नोट कर लेंगे। ठीक है, एक कॉलम हमारा x वाला होगा और एक कॉलम हमारा पाई वाला होगा। तो यहाँ से वैल्यू x की होगी एक बॉक्स में और एक बॉक्स में आपकी वैल्यू y की होगी। यहाँ से x और ये y। जब हम x 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 4। x वाले बॉक्स में हम 1 लेंगे और y वाले बॉक्स में 4 लेंगे। क्लियर? जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू आती है 3। तो यहाँ से जब हम x 2 लेंगे तो y हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्लियर है? x जब 2 है तो y कितना है हमारा 3। और जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, y की वैल्यू हमारी 2 आती है। जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 आएगी। जब हम x वाले बॉक्स में 3 रखते हैं तो y हमारा कितना होता है, y हमारा होता है 2। अब यहाँ से हमने एक टेबल बना लिया, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए। x इक्वल जब 1 है तो y इक्वल 4 है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बना हमारा x इक्वल 1 है, y इक्वल 4 है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ से बना 1,4। कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, 1,4। जब हमारा x इक्वल 2 है तो y इक्वल 3 है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बनेगा 2,3। क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट हम लेते हैं तो स्टार्टिंग में हम x की वैल्यू लेते हैं और लास्ट वाली हम y की वैल्यू। तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, तीसरा कोऑर्डिनेट भाई हमारा बनेगा यहाँ से 3,2। जब x 3 लेंगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ से इसको हम रब कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम दूसरी क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन जब हम लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से 2 है और ये x है, 2 है और y है और यहाँ 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही साइड 2 का डिवाइड कर सकते हैं, या यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई और इक्वल 10। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 5। पहले ही जैसे इक्वेशन आएंगे। ठीक, जब ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल थे तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन कैसी हैं, एक जैसी है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर हम डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से हम x की और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। हम x अगर 1 2 3 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 4 3 2 आएंगी, सेम आ जाएंगी। लेकिन हम यहाँ से कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, x की जगह 4 ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, x की जगह मैं 4 लूंगा। जब x की जगह 4 लूंगा तो 4 प्लस वाई इक्वल 5 आएगा और आपका y इक्वल कितना आ जाएगा, 5 माइनस आपका यहाँ से y इक्वल 1 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू माइनस के 4 ले लूँ, x की वैल्यू माइनस के 4 ले लूँ या कुछ भी ले सकता हूँ। यदि मैं माइनस के 4 लूंगा तो इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। ऐसी वैल्यू लेंगे जो 5 के आसपास मिल जाए। ठीक, तो यदि मैं यहाँ से x इक्वल 0 भी ले सकता हूँ, x इक्वल 0 लूंगा मैं, यदि y कितना आएगा, तो यहाँ से y 0 प्लस वाई इक्वल कितना आएगा, 5। जब हम x इक्वल 0 ले रहे हैं, y इक्वल 5 आ रहा है। ठीक, हम यहाँ अपनी साइड से x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और y की। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ से
एक्स की वैल्यू में -1 ले लेता हूँ भाई। जब एक्स हम -1 लेंगे तो यहाँ से -1 प्लस वाई इक्वल कितना आएगा 5, वाई इक्वल 5 और -7 इधर जाकर कैसे हो जाएंगे +3, वाई इक्वल कितना आ जाएगा। यहाँ पर भी एक टेबल बना लेंगे, टेबल इधर बना लेते हैं एक साइड, एक बॉक्स एक्स का बनाएंगे और एक बॉक्स वाई। क्लियर है। चलिए भाई, यहाँ से जब हमने एक्स 4 लिया, वाई कितना आया हमारा 1 आया। एक्स वाले बॉक्स में 4 लेंगे और वाई वाले बॉक्स में 1 लेंगे। जब हम एक्स 0 लेते हैं, वाई हमारा 5 आता है। एक्स वाले बॉक्स में 0 लेंगे और वाई वाले बॉक्स में 5 लेंगे। जब हमारा एक्स -1 है तो वाई हमारा 6 आता है। एक्स -1 लेंगे तो वाई कितना लेंगे 6। आपने जो पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू ली थी, आप वो वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू आप अपने इच्छा से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन के टेबल हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ग्राफ बनाएंगे भाई। यहाँ से ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, ये लाइन है। ये 20 सेंटीमीटर की हमारी एक लाइन आ गई। अब यहाँ से क्या करना है, को मार्क कर लेंगे। यदि मैं यहाँ 0 लेता हूँ, कलर चेंज कर, यहाँ यदि मैं 0 लेता हूँ, ये पॉइंट, ठीक, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ठीक है, ये मार्क कर लिए। अब यहाँ से जो मार्क किए हैं इनको मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा पूरा कलर ले लेते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक, ये 1 1 का गैप है हमारा। इस टाइप से है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे यहाँ ले लेंगे हम, नाइनटी एंगल पर हो गया। इधर भी हम मार्क कर लेंगे। चल, यहाँ कर लेते हैं मार्क। क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा।
चलिए भाई इतने बहुत हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 1। तो स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू 1 कहाँ होगी, कहाँ होगी, ये 2 है, और ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, इतने बहुत है, काफी है। अब यहाँ से 6 तक है, तो 6 तक ले लेंगे इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर -1, -2, -3, -4, -4, क्लियर है भाई यहाँ तक। इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो भाई। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्लियर है। चलिए अब देखिए भाई, दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट जो मैंने स्केल से क्यों लिए हैं, क्योंकि ये इक्वल इक्वल आ जाते हैं। ग्राफ पेपर पर बनाओगे तब आगे इक्वल आ जाएंगे, बिल्कुल पेन से थोड़ा बहुत इधर अधर हो जाता है, तो स्केल से बिल्कुल इक्वल आएंगे ये। चलिए अब देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। कलर चेंज कर लो भाई जरा। पहला पॉइंट आपका 1,4, पहला पॉइंट आपका 1,4, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो ये कहीं ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं 2,3, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये भाई ऐसे और ये ऊपर ऐसे, ठीक। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से ये 3 है एक्स और 2 कितना है वाई, एक्स की वैल्यू ऐसे, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे, रनिंग हैंड से इसको मिला देंगे। चलो रेड कलर से देंगे। अब यहाँ से देखेंगे आप, इसको क्या करेंगे भाई, मिला देंगे। ये ऐसे इक्वेशन जाएगी और नीचे कहीं ये ऐसे जाएगी, ठीक है। चल अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 4 लेनी है और वाई की वैल्यू 1 लेनी है। ये कहाँ आएगा, ये 1 यहाँ जाएगा और ये 4 भाई यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ पर मीट करेगा। इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कहाँ मीट करेगा, ये आपका यहाँ मीट करेगा, क्लियर, ठीक है। फिर आपकी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 5 है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, एक्स 0 लेंगे लेकिन वाई क्या लेंगे, 5 लेंगे, ये यहाँ मीट, क्लियर। चलिए भाई अब यहाँ से x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -1 लेनी है, तो -1 ये रहा x और y लेना है आपका -6, ये कहाँ आएगा, ये रहा भाई 6, ये यहाँ आएगा, ठीक। तो ये कहाँ मीट करेगा, ये यहाँ मीट करेगा भाई। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये मीट करेगा आपका। तो अब आप देख रहे होंगे जो दूसरी इक्वेशन है उसके भी तीनों के तीनों पॉइंट इस ही लाइन पर मीट कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ है ये, और एक पॉइंट यहाँ है ये, और एक पॉइंट यहाँ है। तो जब इस लाइन को लेंगे हम, तो ये भी इस ही लाइन के ऊपर जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा ग्राफिकली आया है। एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, ये कंडीशन कब बनती है, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2
और इक्वल C1/, तीनों ही इक्वेशन क्या होती है आपस में, तीनों ही कंडीशन आपस में इक्वल होती है। तो इसमें क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन जाती है, जब लाइन के ऊपर लाइन जाएगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को इधर लाएंगे माइनस 0, हाँ फिर क्या करेंगे 3x माइनस 3y और ये भी माइनस के 16। यहाँ से a1/a2 चेक करेंगे, a1 कितना है 1 है और a2 कितना है 3 है। क्लियर? फिर b1/b2 चेक करेंगे, b1 कितना है माइनस के 1 है और b2 कितना है माइनस के 3 है, माइनस से माइनस कैंसल, b1/b2 भी आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ से c1/c2 चेक करेंगे, c1 आपका माइनस के 8 है और c2 आपका माइनस का 16। c1 आपका माइनस के 8 है और c2 आपका माइनस के 16 है। a1 आपका 1 है, a2 आपका 3 है, b1 आपका माइनस के 1 है और b2 आपका माइनस 3 है, c1 आपका माइनस 8 है और c2 आपका माइनस के 16। माइनस से माइनस और यहाँ से 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1/2। कैसी कंडीशन है 1/2। तो आप यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करेंगे भाई कैसे है। चलिए चेक करते हैं। तो a1/a2 इक्वल b1/b2, a1/a2 इक्वल b1/b2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1/3 वैल्यू है a1/a2 की और b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 है, लेकिन बट नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि c1/c2 की वैल्यू इन दोनों वैल्यूओं से अलग है। c1/c2 की वैल्यू 1/3 नहीं आई, क्या आई है 1/2 आई है। तो यहाँ से a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कौन सी होती है हमारी? ये कंडीशन होती है पैरेलल वाली। ये कंडीशन पैरेलल की होती है और पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, हमारा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन निकालने का कोई फायदा है नहीं। तो जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन कब निकालना है? जब आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी? इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें सॉल्यूशन हमको नहीं निकालना भाई। थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क से करके लाना है भाई, और कमेंट में आप आंसर तो बताते नहीं हो बिल्कुल भी। यहाँ से क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट होमवर्क है और आपका फोर्थ पार्ट होमवर्क है। अब क्लास का टाइम आपका हो चुका है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है, आपको घर से करके लाना। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बताएगा। एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, 2 चैप्टर ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं, आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है भाई। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो कमेंट में बताएंगे, और ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में घर से करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और बताना देना चाहता हूँ, बार बार बताता हूँ मैं आपको, क्लास जो आपकी चलनी है वो मंडे टू फ्राइडे चलनी है। आपकी सैटरडे और संडे क्लास ऑफ रहती है, सैटरडे और संडे आपकी क्लास ऑफ रहती है, इन 2 दिन आपकी क्लास नहीं चलती। यदि बाई चांस आपकी मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है उसमें कोई छुट्टी लगती है, कोई क्लास नहीं हो पाती किसी दिन, तो फिर हम वो क्लास एक्स्ट्रा क्लास में संडे या सैटरडे किसी भी दिन लेकर कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए आज आपकी सेवा ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।